तेजस्वी यादव जी, आप कुर्सी के लिए जिस तरह से लांगट हो चुके हैं, जिस तरह से आप कुर्सी के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ करके भ्रष्टाचार का गलबहियां कर रहे हैं, ऐसे लोग को अब कुर्सी छोड़ना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और इनके इस्तीफा को अब सदन से सड़क तक लड़ेंगे। आप बचाते हैं अपराधियों को। आज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के मामले में पीरपैंती में आज जिस तरह से घटना घटित हुआ है, प्राइवेट पार्ट तक काटा गया, आप उसको भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। सत्ता लोलुपता में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के अहंकार में सम्मिलित हो गए हैं और किस तरह से मुआवजा से भाग रहे हैं। 2016 में गोपालगंज के अंदर धारा 42 में 4-4 लाख रुपया दिया गया। जब उस समय उत्पाद अधिनियम के तहत दिया गया तो अब मौन क्यों है? क्या इनका अपना खेत बेचकर पैसा देना पड़ेगा? हर मामले में सरकार फेल है और इतनी बड़ी घटना जिसको पूरा देश निंदा कर रहा है, सदन में विमर्श होनी चाहिए, लेकिन आप भाग रहे हैं। आपकी नीयत में खोट है और आप अपराधियों को बचाना चाहते हैं, शराब माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं। न्याय नहीं दीजिएगा, मुआवजा नहीं दीजिएगा और सदन में विधायिका को जो आपने अपमानित किया है, क्षमा नहीं मांगिएगा, तब तक आप इस पद के अधिकारी नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, छपरा में लगभग अभी आंकड़े लगा लें तो 100 से अधिक लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, जिसमें बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो लगातार हंगामे कर रहे हैं और साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है वो एक बार फिर से बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। बहुत कुछ उन्होंने कह दिया है। सबसे पहले आपको हम वो वीडियो सुनाते हैं जो विजय कुमार सिन्हा जमकर बरस रहे हैं नीतीश कुमार पर। इनके अहंकार का भेंट चढ़ गया। छपरा में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और कितनी संख्या में अभी पीड़ित हैं, अलग अलग जगह पर छुप करके इलाज करा रहे हैं। इसका न्यायिक जांच कराने से ये भाग रहे हैं। सदन के अंदर संवेदना तक प्रकट नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि शोक संवेदना प्रकट करिए, क्योंकि वो दलित, शोषित, कमजोर तबका के लोग बिहार के लोग हैं, लेकिन उनके प्रति इनकी हमदर्दी नहीं है। सत्ता लोलुपता में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के अहंकार में सम्मिलित हो गए हैं और किस तरह से मुआवजा से भाग रहे हैं, जबकि यही सरकार 2016 में गोपालगंज के अंदर धारा 42 में 4-4 लाख रुपया दिया गया। जब उस समय उत्पाद अधिनियम के तहत दिया गया तो अब मौन क्यों है? क्या इनका अपना खेत बेचकर पैसा देना पड़ेगा? बिहार की जनता का प्रतिपक्ष मांग कर रही है, सत्ताधारी दल के लोग भी मांग रहे हैं, उनके सहयोगी दल। फिर मुख्यमंत्री अपने अहंकार में, आप इतना मदमस्त हैं सत्ता में कि लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं और आप विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सदन के अंदर जिन लोगों ने झूठा आरोप लगाया हमारे संबंधी का, हमने उस दिन भी कहा कि मेरा परिवार, सगा संबंधी, मेरे दल के लोग, अगर जो कोई गलत करता है आप उसको सजा दो, जेल भेजो, फांसी पर चढ़ा दो। हमारा वो चरित्र नहीं है कि एक सजायाफ्ता, माननीय न्यायालय के सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। आप बचाते हैं अपराधियों को। आज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के मामले में पीरपैंती में आज जिस तरह से घटना घटित हुआ है, प्राइवेट पार्ट तक काटा गया, आप उसको भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, विमर्श नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों ने और सभी लोगों पर आज जिस तरह से हर मामले में सरकार फेल है और इतनी बड़ी घटना जिसको पूरा देश निंदा कर रहा है, सदन में विमर्श होनी चाहिए, लेकिन आप भाग रहे हैं। आपकी नीयत में खोट है और आप अपराधियों को बचाना चाहते हैं, शराब माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं। जब तक आप इन लोगों को न्याय नहीं दीजिएगा, मुआवजा नहीं दीजिएगा और सदन में विधायिका को जो आपने अपमानित किया है, क्षमा नहीं मांगिएगा, तब तक आप इस पद के अधिकारी नहीं हैं।
और आप तो ऐसे भी, आप पलटू राम, कुर्सी कुमार, आपकी विश्वसनीयता इकबाल खत्म हो गया। नेता तेजस्वी यादव जी, आप कुर्सी के लिए जिस तरह से लांगट हो चुके हैं, जिस तरह से आप कुर्सी के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ करके भ्रष्टाचार का गलबहियाँ कर रहे हैं, ऐसे लोग को अब कुर्सी छोड़ना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और इनके इस्तीफा को अब सदन से सड़क तक लड़ेंगे। परिवार को मुआवजा देना होगा, एक परिवार को मुआवजा देना होगा, न्यायिक जांच की घोषणा करो। तो जैसा कि आपने सुना, विजय सिन्हा साफ तौर पे नीतीश कुमार पे बरस रहे हैं और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब नीतीश कुमार का शराबबंदी 2016 में भी थी, तब वो आईपीसी सेक्शन 42 के तहत 4-4 लाख रुपया लोगों को मुआवजा दिए थे। यही जहरीली शराब पीने से उन लोग को भी मृत्यु हुआ था। ये इस तरह का जो एग्जाम्पल ये विजय सिन्हा दे रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हमारा घर का कोई रिश्तेदार हो या फिर हमारा बेटा या फिर भाई हो, अगर वो गलत है तो उसको सज़ा दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, गलत को गलत ही कहिएगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार चुप हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और बड़ा बयान भी दे चुके हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो इस तरह का जो विजय कुमार सिन्हा है, इस तरह से बहुत कुछ उन्होंने कहा है, आपने सुना। तो इसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें।